हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। राजस्थान जेल प्रहरी 2025 के लिए मैं आपके लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और रीजनिंग का ये है 5वीं क्लास है आपकी। टॉपिक अपना है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। तो आपको पता होगा कि रीजनिंग के अंदर कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये है इस टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है। तो आप ये मत देखना कि ये क्लास फर्स्ट है। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके अंदर और 4 वीडियो यानी कि 4 लेक्चर तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, 2 कोडिंग डिकोडिंग के और एक दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जरूर देखना, क्योंकि राजस्थान जेल प्रहरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग ही है। और रीजनिंग आपको पता होगा कि 180 मार्क्स की पूछी जा रही है, यानी कि मेरिट आपकी 180 मार्क्स यही बनाएगा और 180 में से 180 लाने की मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। चलिए एक बार हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे भी मूव करेंगे। तो कॉन्सेप्ट देखिए, कोई भी अगर हमारे पास इमेज है और उस इमेज को मैं, ये कोई इमेज है और इसको मैं एक बार इस तरीके से फोल्ड करता हूँ कि इसको इधर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद मेरे पास ओनली ये पेपर बचा इस तरीके से। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर मैंने क्या किया, इसको भी फोल्ड कर दिया। कैसे फोल्ड किया, बीच में से फोल्ड कर दिया। तो बीच में से फोल्ड कर दिया तो मेरे पास सिर्फ इतना सा पार्ट बचा। मान लो इस पार्ट में मैंने P लिख दिया या A लिख दिया, तो मैंने ऊपर वाले पार्ट में लिखा है ये। अब जब हम इसे खोलेंगे तो किस तरीके से आएगा हमारे पास रिजल्ट, वो देखना है। ये कोई हमारे पास पेपर था और इस पेपर को हमने 2 बार मोड़ दिया और यहाँ पे A लिख दिया। तो A क्या होगा, जब भी आप यहाँ पे बाएं देखेंगे या दाएं देखेंगे तो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब के जो कॉन्सेप्ट थे वो फॉलो होंगे, यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब में हमने पढ़ा था वो चीज यहाँ पे लगेगी। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमने समझा था कि लेफ्ट वाली चीज राइट में चल जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में चल जाती है। तो उस अकॉर्डिंग ए यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर आए तो जल प्रतिबिंब का जो जितने भी नियम पढ़ाए हैं मैंने वो चीज यहाँ पे लागू होंगे जल प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो क्या था कि ऊपर वाली चीज नीचे जाएगी और नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे किस तरीके से होएगा ये। अब आप खुद देखिए, इसका यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा ये। इतनी बात आपको क्लियर हुई है। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये कोई पेपर है, इसी तरीके से पेपर है और उसको मैंने यहाँ से 2 बार फोल्ड करा है, यानी कि इधर से एक बार तो इधर से किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, फिर एक और बार यहाँ से फोल्ड किया तो ये रिजल्ट आया। अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, P लिख रहा हूँ। मान लो ये पेपर है और मैं इस बार P इधर लिख रहा हूँ। मान लो P इस तरीके से लिखा मैंने क्या बोला, जब भी कोई चीज लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए तो क्या करना है हमारे को, दर्पण प्रतिबिंब के जितने भी नियम हैं आपने पढ़ रखे होंगे, नहीं पढ़े तो मैंने क्लासेज लगा रखी है, देखना। तो दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि लेफ्ट वाली चीज राइट में जाएगी, राइट वाली चीज लेफ्ट में आएगी। तो इस तरीके से हो गया। अब जब भी कोई चीज, मान लो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका इधर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो चीज जल प्रतिबिंब से जितने भी रिलेटेड नियम्स है वो यहाँ पे फॉलो होंगे। क्या चीज होगा कि भाई ये चीज ऊपर वाली चीज जो है वो नीचे जाएगी, यानी कि ये जो डंडा है ऐसे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे और फिर ऐसे, क्योंकि ये चीज इस बार यहाँ है। हो गई इतनी बात क्लियर। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन होंगे अपने। अब वही चीज मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अब आप खुद बताइए। इस तरीके से पेपर है, इसको एक बार फोल्ड किया तो इधर से फोल्ड कर दिया। ये एरो का निशान यही है कि इधर फोल्ड कर दिया हमने, मोड़ दिया। मोड़ने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना सा भाग बचा, इतना सा भाग बचा। तो ये चीज इसको एक बार और फोल्ड कर दिया हमने, एक बार और मोड़ दिया। क्या आया, इतनी सी चीज आई हमारे पास, इतना सा हो गया पेपर। इस पे हमने P लिखा। तो अब आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैंने बताया था यहाँ पे P लिख दिया आपने, मान लो इसी तरीके से है, इधर P लिखा आपने तो क्या हो जाएगा, S का उल्टा ये। इधर इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब जैसा ये। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये। बताइए आप ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है सही। तो देखिए P, उल्टा P
बी, ये बी की तरह बन रहा है, ये डी की तरह बन रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तरीके से तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जिनको ये समझ में आ गया वो तो ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन को समझने की पावर होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने यहाँ पे पी लिखा है और आप इसको मोड़ रहे हैं, तो मोड़ रहे हैं तो ये वाला भाग ही तो इधर जाएगा, इधर आएगा, और ये वाला जो भाग है डंडा वो इधर आएगा। ये थोड़ी बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो ही इसको लगाएं, वरना ये वाली चीज आप याद रखें, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों चीज यहाँ पे लागू होगी। और जब इधर से मोड़ेंगे आप तो इस तरीके से बनेगा, और इसको खोलेंगे आप तो किस तरीके से बनेगा? इसी तरीके से बनेगा। बात आ गई समझ में? तो ये चीज आसान क्वेश्चन में हो जाएगी, लेकिन कठिन प्रश्न बनते हैं तो उस टाइम आप थोड़ा बहुत चक्कर खा जाते हैं, इसलिए आप इस रूल को भी याद रखना। प्रश्न संख्या 2, चलिए अब आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आपसे सोल्व होता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये आपके पास त्रिभुज है, जब इस त्रिभुज को बीच में से मोड़ा गया इस तरीके से, तो हमारे पास क्या आकृति आई? देखिए एरो इधर की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि ये वाली चीज मोड़ रहे हैं अपन, तो हमारे पास ये वाली आकृति आई। कौन सी वाली? ये वाली। और इस आकृति को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया? इसको एक बार और मोड़ा गया और इस दिशा में मोड़ा गया, एरो दिख रहा है, तो इसको मोड़ने के बाद ये वाली आकृति आई। अब इस आकृति में आई तो इसमें हमने क्या कर दिया? इतना सा होल कर दिया, या इतना सा भाग बना दिया, ये वाला जो मैंने रेड से छायांकित कर दिया लाल रंग से। अब जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, जब भी इसको खोलेंगे तो एज इट इज बनेगी, यानी कि इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ऐसे ही थी आकृति। देखिए ये रहा, और ये थोड़ी लंबी बन गई बस, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? और फिर एक सेकंड, इसको मिटा दूं मैं। और फिर क्या किया इन्होंने? इसने ये वाला भाग मोड़ा था, तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको आगे बढ़ाया। जैसे ही बढ़ाया तो आपको पता होगा कि ये जो बनाया अभी मैंने भाग, ये मुड़ा हुआ था, तो मुड़ा हुआ था तो यहाँ पे भी कहीं होल हुआ होगा, इस जगह कहीं भी, इस जगह, इस जगह, इस जगह कहीं भी हुआ होगा। तो यानी कि 2 आपके पास होल हुए होंगे, यानी कि छेद हुए होंगे इसी आकृति के, तो मैंने यहाँ पे 2 बना दिए। समझ में आ गया इतनी सी बात? बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच खा रहा है? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया क्या डाउट? प्रश्न संख्या 3, ये कोई सर्कल है, इस सर्कल को बीच में से मोड़ा गया। जैसे ही मोड़ा तो कैसी आकृति बनी? हमारे पास इस तरीके से आकृति बन गई। देखिए हर एक रंग से समझाऊंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ये सर्कल है, सर्कल को मोड़ा गया तो हमारे पास इस तरीके से आकृति आई, तो ये आकृति यहाँ पे बना दी दोस्तों। अब हमने क्या किया? इसको एक बार और मोड़ा, देखिए एरो का निशान यहाँ से, तो हमारे पास कैसी आकृति आ गई? इस तरीके से आकृति बन जाएगी। जैसे ऐसी आकृति बनी तो इसके अंदर एक बार और मोड़ दिया। जब जब एरो का आए, एरो बना पाए तीर जैसा निशान, तो समझ जाना इसको एक बार और मोड़ा गया है, तो मैंने यहाँ पे एक बार और मोड़ दिया। जैसे ही मोड़ा हमारे पास ये वाली आकृति आई, और आकृति जैसे आई तो मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया। कैसी आकृति है वो समझ लो, ये और ये इसी तरीके से बना हुआ है ये वाली चीज। तो इसके अंदर मैंने क्या किया? यहाँ से छेद कर दिया इस तरीके से। तो किस तरीके से आकृति बनेगी वो देखो आप, समझने की ट्रिक। दूसरा पेन ले लेता हूं मैं यहाँ पे ये कोई सर्कल है, समझना अच्छे से। ये कोई सर्कल है, इसको बीच में से मोड़ा, बीच में से मोड़ते ये वाली आकृति आई, फिर हमने इसको एक बार और मोड़ा, यहाँ से काट दिया, और ये वाली आकृति जैसे आई इसको मैंने एक बार और मोड़ दिया, या फिर एक कुछ भी समझ लो आप, या तो मोड़ा या काटा। तो जो मैं अगर यहाँ पे छायांकित करूँ वही है, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। जैसे ये वाली चीज़ आएगी तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे इस तरीके से होल कर दिया। तो जैसे होल किया तो क्या यहाँ पे भी होएगा? आप बोलेंगे हाँ जी यहाँ पे भी होगा, और इस तरफ भी होगा तो यहाँ पे भी होगा। फिर इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो यहाँ पे भी होगा, हाँ जी होगा। अब जो जो यहाँ पे हुआ है वो क्या ऊपर भी होगा क्या? तो हाँ जी ऊपर भी होगा। तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको इस तरीके से बढ़ाएंगे, और ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे भी बनेगी। बात आ गई क्लियर? समझ में आ गया?
दोबारा समझाना है, दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कोई सर्कल है, इसको यहाँ से मैंने बीच में से मोड़ दिया, मेरे पास ये आया। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मोड़ दिया या काट दिया, तो मेरे पास क्या आया, अब ये वाला भाग आ गया। मैंने क्या किया, इसको यहाँ से एक बार और मोड़ दिया, तो मेरे पास क्या आया, ये वाली चीज़ आ गई। जैसे ये वाली चीज़ आई तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर से काट दो आप, तो मैंने यहाँ से काट दिया, ये काट दिया। जैसे आप यहाँ पे काटोगे तो क्या इसको आप मोड़े हो, वहाँ से और काट दो, तो पहले यहाँ से मोड़ा तो यहाँ पे लो, फिर यहाँ से भी मोड़ा था इस भाग से तो इधर भी लो। अब ये चीज़ यहाँ बन रही है तो ये चीज़ यहाँ पे भी बनेगी। और जब इस पूरे सर्कल को, कौन से सर्कल को, इस वाले आधे वृत्त को जब आप ऊपर लेके जाओगे, यानी कि ऊपर की तरफ फिर से मोड़ोगे, तो क्या यहाँ पे भी बनेगा ऐसी आकृति, हाँ जी बनेगा। और ये जो आकृति बनाई है आपने, ये वाली, वो क्या यहाँ पे भी बनेगी, हाँ जी बनेगी। तो व्रत होगा और व्रत में ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो बात क्लियर हो गई होगी, अब तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज को मोड़ दिया बीचों बीच से। जैसे ही बीचों बीच से मोड़ा, हमारे पास ये वाला त्रिभुज आ गया। तो त्रिभुज को एक बार और मोड़ दिया बीचों बीच से, तो हमारे पास ये वाला त्रिभुज बना, छोटा त्रिभुज बन गया। अब इस छोटे त्रिभुज को हमने क्या किया, बीच में से इस तरीके से काट दिया। देखो यहाँ पे काट दिया ना, ये रहा। तो काट दिया तो क्या क्या होगा, सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज बना लेंगे। इसको बीच में से मोड़ दिया, हमारे पास ये वाला भाग आया। इसको फिर मोड़ दिया यहाँ से, तो हमारे पास ये वाला आया। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा होल कर दिया यहाँ पे, ये कोई। तो जैसे यहाँ पे होल किया तो क्या यहाँ पे भी होगा क्या, आप बोलेंगे हाँ यहाँ पे भी होगा। फिर क्या यहाँ पे भी होगा क्या, अब कहाँ पे होएगा, अब जैसे आपने इधर मोड़ा था तो क्या यहाँ पे भी होगा क्या, देखिए। अब इसके कारण यहाँ पे कहाँ से मोड़ा था, हमने यहाँ से मोड़ा, तो यहाँ पे भी एक होल होगा और यहाँ पे भी एक होल होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके पास त्रिभुज आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपके पास वर्ग है और इस वर्ग को हमने इस तरफ से मोड़ा तो हमारे पास ये वाला वर्ग बन जाएगा। जैसे ये वाला वर्ग बनेगा, हमने इसको बीच में से एक बार और मोड़ा या एक बार और काटा। बीच में से नहीं मोड़ रहे, अब छोटी छोटी भुजाएं मोड़ रहे हैं, कुछ ये और कुछ ये। एक ऊपर से छोटी भुजा और एक नीचे से छोटी भुजा हमने मोड़ दी। तो हमारे पास ये बीच का जो वर्ग बना रहा हूँ मैं ऑरेंज कलर का, ये आ गया। जैसे ये आएगा तो हमने क्या किया, एक में तो इसके त्रिभुज बना दिया और एक में वृत्त बना दिया। तो आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे वृत्त बनाएंगे, एक वृत्त यहाँ बनाएंगे और एक त्रिभुज आप यहाँ बनाएंगे। जैसे ही बनाएंगे तो अब इसका ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है तो कौन सा, जल प्रतिबिंब। तो क्या इस तरीके से बनेगा, आप बोलेंगे हाँ जी। और जब इसको यहाँ बनाएंगे तो सर्कल का सर्कल ही बन जाएगा, आप कहेंगे हाँ। यानी कि यहाँ पे देखिए दोबारा से, ये कोई ये वाली आकृति बना रहा हूँ और जब इसको यहाँ से मोड़ा गया, एक में त्रिभुज बना, त्रिभुज ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, ये इस तरीके से सर्कल बना, वृत्त, तो वृत्त नीचे जाके वृत्त ही बनेगा, चाहे वो उल्टा हो चाहे कैसा ही हो। फिर जैसे ही आप इसको एक और भुजा बनाएंगे इस तरीके से, ये वाली, तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। जो जो चीज़ें यहाँ पर है, कुछ ये कुछ ये कुछ ये और एक सर्कल और ये। बताइए कौन सा ऑप्शन है ऐसा। दो त्रिभुज आ रहे हैं शुरू में, ये हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई क्लियर। नहीं, ऑप्शन बी थोड़ी ना है, ऑप्शन बी नहीं है, देखो ढंग से आप, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए है। देखो ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे त्रिभुज कुछ सीधे हैं तो यहाँ पे भी सीधे हैं, सही है ना। यहाँ पे उल्टे थे, आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आसान क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब जिसने पढ़ लिया अच्छे से वो कर सकता है।
ये आपके पास वर्ग है, इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ पर मोड़ा बीचों बीच से, तो हमारे पास ये आयत बना। आयत बनने के बाद इस आयत को हमने एक बार और बीच में से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ दिया तो हमारे पास ये आकृति बची और ये आकृति क्या हो गई, वर्ग बन गई। जैसे ही आकृति वर्ग बनी, हमने इसको विकर्णतः मोड़ दिया, यानी कि बीचों बीच से नहीं मोड़ा इस बार यहाँ से कोनों से मोड़ा है। तो कोनों से मोड़ने के बाद हमारे पास ये एक त्रिभुज जैसी आकृति मिलेगी, मिल गई। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज के अंदर एक होल कर दिया। ये होल करने के बाद अब आप खुद देखिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये कोई आपके पास वर्ग है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसको यहाँ से बीच में से मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ दिया आपने, फिर यहाँ से मोड़ दिया इस जगह से। अब आपने ये होल किया है इस जगह, ठीक है। इस होल के कारण आपके पास कहाँ पे आएगा, अब एक होल अब आपके पास आएगा यहाँ पर। अब इस छेद के कारण यहाँ बनेगा। अब इस छेद के जब खोलोगे आप इस पूरे भाग को, तो ये कहाँ बनेगा यार, इस छेद के कारण यहाँ पे भी छेद हो जाएगा, और इस छेद के कारण यहाँ पे भी छेद हो जाएगा। अब आप इस पूरे पेज को आप इस जगह और खोलोगे तो देखिए, एक यहाँ बिंदु बनेगा, एक यहाँ पे बिंदु बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और इन दोनों बिंदु के कारण दो बिंदु यहाँ बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए कौन सा ऑप्शन है अब, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, दो कोई सी भी ऑप्शन नहीं है। दोस्तों इसके अंदर कोई से भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, और ये शायद ऑप्शन गलत है सारे के सारे। ये वाला आपका राइट आंसर है। समझ में आना चाहिए आपको क्या है फंडामेंटल, क्या है सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, ये आपके पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज को हमने बीच में से मोड़ दिया तो हमारे पास ये वाली आकृति आ गई। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पार्ट बना था हमारे पास ये वाला, इस तरीके से देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप से आ रहे हैं। तो हमने एक बार और मोड़ दिया, तो एरो कहाँ पर है, तीर का निशान यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या आया, ये वाली भाग आ गए, मतलब कि ये वाला। अब क्वेश्चन में देखिए आपने, क्वेश्चन में कहाँ से मोड़ा, अब क्वेश्चन में, एक सेकंड इरेज कर दूँ इसको यार, इरेज क्यों नहीं हो रहा, हो गया हाँ। अब जो हमारे पास आकृति आई उसको यहाँ से मोड़ दिया, इस जगह से काट दिया इसको कुछ इस तरीके से। तो जैसे आप काटोगे तो हमारे पास ये त्रिभुज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे साफ सुथरा सा, हमारे पास दो त्रिभुज में बांट दिया, फिर यहाँ से बांट दिया। कैसे काटा इसको, ऐसे 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 काट दिया। जैसे काटोगे आप तो ये वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ था, तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर ऊपर की तरफ एक और बनेगा, जैसे कि ये कुछ इस तरीके से आकृति, ये फिर यहाँ पे भी बनेगी ऐसे कि ऐसे, तो ये बन गई। फिर आप देखिए यहाँ पे भी कुछ था काटा था, तो काटने के लिए यहाँ पे भी बनेगी, और फिर यही कि ये आकृति ऊपर वाले की तरफ भी बनेगी, तो ऊपर ही बना देंगे हम। बात आ गई। तो ये त्रिभुज जो है वो त्रिभुज कुछ इस तरीके से है कि एक तो यहाँ पे आएगा ये कोई काजू कतली जैसी आकृति, और एक तीसरी काजू कतली यहाँ बनेगी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया अब आपको कैसे क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे देखिए, ये कोई वर्ग है, डॉटेड लाइन से बता रखे हैं कि ये पहले एक वर्ग था, और फिर उसके बाद हमने इसको 4 भागों में मोड़ दिया। चौथा भाग हमारे पास ये आया है। चौथा भाग कौन सा आया है, ये वाला आया है। हाईलाइट से बता दूं, ये वाला देखिए, ये वाला समझ में आ गया, ये वाला पूरा। अब इसको क्या किया कि एक तो यहाँ से मोड़ दिया आपने, एक तो कहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से, और एक यहाँ पे होल कर दिया आपने। कर दिया कि नहीं कर दिया, इरेजर कर देता हूँ इसको मैं, समझ जाना आप।
अब हमारे पास क्या होगा ऑप्शन में से, देखिए सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक तो हमारे पास यहाँ से कटेगा, फिर यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा। अब ये छेद जो है वो छेद सभी जगह होंगे, सभी भागों में होंगे, एक यहाँ पे होंगे, बरोबर होंगे। ये तो बनने भी नहीं आ रहा मेरे से। ये आकृति किस में है, वही आंसर आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे। नवा आंसर क्वेश्चन क्या है, वही चीज, इधर 4 छेद कर दिए इस भाग में, तो सभी में 4 छेद हो जाएंगे, 1 2 3 4, सभी में हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे, इसमें भी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, सभी को पता लग गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, किस किस के आंसर समझ में आ रहे हैं, किस किस के आंसर सही हो रहे हैं, कमेंट में बता देना, ताकि आपकी बात मुझ तक पहुंच सके कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या मुझको सुधार करने हैं। अब आगे देखिए, जब ये वर्ग है इसको 4 भागों में बांट दिया और चौथा भाग ये है, इसके अंदर एक तो बड़ा छेद कर दिया और एक छोटा छेद कर दिया। जब मैं इसको जो 4 भागों में बांटा था उसको मैं ड्रॉ करूंगा, तो अब बात है कि ये बीचों बीच होल है एक बड़ा वाला, तो ये सभी जगह बीचों बीच बनेगा। ये लो बना दिया। और ये छोटा वाला है छेद, ये इस तरफ है। तो अब आप खुद देखिए, जब ये इस कोने में है तो ये सभी में इसी कोने में बनेगा। तो इस कोने में बनाया मैंने, इस कोने में बनाया और इस कोने में बनाया। ये नहीं कि आप ऊपर की तरफ है तो आप यहां बना दो, ये गलत हो जाएगा। बात आ गई, क्या ध्यान रखना है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या बताया मैंने, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, करिए बताइए। ये कोई आपके पास फिर वर्ग आ गया और इस वर्ग को हमने बीचों बीच से मोड़ दिया, तो ये आयत बन गया, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है। फिर इसको मैंने एक बार और मोड़ा तो ये है इस आकृति में बन गया। और फिर यहाँ पे देखिए, ये छोटी काजुकतली यानी कि वर्गाकार, यहाँ पे मैंने इस तरीके से कुछ आकृति बना दी, एकदम साइड में बनाई है। ये देखो एकदम इधर बीचों बीच नहीं बनी। तो अब क्या होगा, जो इसकी भुजा है वहीं पर ही ऐसी आकृति बनेगी, यानी कि इसकी भुजा कौन सी है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे बनेगी एक। तो फिर दूसरी यानी कि एक यहाँ पर है तो यहाँ बनेगी, फिर एक यहाँ पर है तो यहाँ बनेगी। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? आ गई तो बस ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और लगाइए दिमाग अपना अपना। ये कोई वर्ग है, इसको यहाँ से यहाँ पे मोड़ा तो हमारे पास ये वाली आकृति आई, और ये आकृति आने के बाद हमने इस तरफ की तरफ मोड़ा तो ये वाली आकृति आ गई। अब इस आकृति में क्या किया हमने, ये कोई दो इस तरीके से आकृति बन रही है। ये कहाँ बन रही है, ये आप बोलोगे ये वर्ग है और इस वर्ग को हमने 4 भागों में बांट दिया, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। तो यहाँ बन रही है ऐसे और ऐसे बन रही है, तो यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे ऐसे और ऐसे, फिर इसी तरीके से यहाँ बनेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर कर दोगे, और फिर एक यहाँ पे बनेगी इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल पास में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल पास में है, तो यहाँ पे भी पास पास में बनेगी। यहाँ पे मैं दूर बना दिया आपको समझाने के लिए। तो जैसे ही पास पास बनेगी तो क्या होगा, ऐसी आकृति आएगी, दो तो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, और फिर एक यहाँ पे भी दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ, जब पास पास में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास ये वर्ग है और इस वर्ग को हमने इस तरफ मोड़ दिया। जैसे ही इस तरफ मोड़ा हमने तो हमारे पास ये वाली आकृति आ गई, ये वाली। इस आकृति को हमने क्या करा, दोबारा से मोड़ दिया यहाँ पे। अब इसके मोड़ने के बाद हमारे पास
ये आकृति आ गई और इस आकृति में मैंने दो छोटे छोटे छेद कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक यहाँ पे वाला, इस वाला बता रहा हूँ, ये इसके कारण यहाँ पे छेद दिखेगा जब इसको खोले हुए, और एक जस्ट नीचे इसके, कहाँ पर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छेद दिखेगा। इसी तरीके से ये देखिए, इसके कारण कौन सा छेद दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा ये, और फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे। समझ में आ गई कैसे हुआ ये? तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आंसर हो जाएगा, बताइए अब। दो छेद यहाँ पे, दो छेद यहाँ पे, दो छेद यहाँ पे और दो छेद यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सारे सरल है, एकदम इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड है। एक दो हार्ड आ जाते हैं पेपर में कभी कभार। ये वर्ग है, इसको जब हमने फोल्ड किया बीचों बीच से, ये आकृति आ जाएगी। जैसे ये आकृति आएगी, फिर हमने इसको बीचों बीच से एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि एक बार और मोड़ेंगे, तो ये वाली आकृति आ गई। और ये आकृति आने के बाद हमने क्या किया, बीचों बीच से मोड़ के यहाँ पे इस जगह हमने ये छेद कर दिया। तो आप खुद बताइए अब, जब इसको आप मोड़ रहे हो और फिर उसके बाद खोल रहे हो, तो कहाँ कहाँ ये इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए, एक तो इसको आगे जैसे खोलोगे तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये इस तरीके से। अब आप खुद देखिए, ये कोई मैंने वर्ग बनाया और कुछ ज़्यादा बड़ा वर्ग बन गया। जब आप यहाँ पे इस तरीके से आकृति बनी, तो अब कहाँ बनेगी, इस जगह बनेगी और थोड़ी टेढ़ी बनेगी इस तरीके से। फिर क्या होगा, और एक यहाँ बनेगी फिर इस तरीके से। अब यहाँ पे भी बनाओगे आप इस वाले भाग में, तो वो इस तरीके से बनेगी। कौन सा ऑप्शन है जो मैच खा रहा है मेरे आंसर से, ऑप्शन नंबर डी या सी, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वें बताइए, इसके अंदर जैसे ही हमने यहाँ पे मोड़ा तो ये वाली आकृति आई, और इसको इस तरीके से मोड़ा तो हमारे पास ये छोटी काजू कतली यहाँ पे बना दी एग्जामिनर ने। जैसे ये काजू कतली बनी, तो यहाँ पे भी हमारे को एक काजू कतली बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। अब इस बार टेढ़ी बनेगी, देखिए क्यों बनेगी अलग से, क्योंकि इसका जो ये तिकोना है, ये वाला हिस्सा, वो अब इस तरीके से बनेगा ये। और फिर जब आप यहाँ पे देखोगे तो वो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पे भी इस तरीके से आपकी ये ड्रॉ होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके पास आकृतियां हैं, तो इसके अंदर ही आपके पास स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और इस बार क्वेश्चन में वर्ग को बीच में से ना मोड़कर दोनों भुजाओं, यानी कि जो दोनों साइड है उस जगह से मोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे एरो यहाँ पे दे रखा है इस जगह से, तो दोनों साइड से अपना मोड़ा है। फिर हमारे पास कौन सी आकृति आई, ये। तो जो बीचों बीच से मोड़ा, वहाँ पे इसको बीच में से एक बार और मोड़ा और इसको ऊपर की तरफ मोड़ा है, देखो तीर का निशान ऊपर की तरफ है। तो हमारे पास ऐसी आकृति आएगी। आ गई? तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाली आकृति आएगी, यहाँ पे एक बार इस तरीके से आकृति बनाई और एक यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए अपना अपना कि यहाँ पे जैसे त्रिभुज बनाएंगे आप, तो क्या नीचे की तरफ भी त्रिभुज बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ भी मोड़ा गया है। और आपको बताया हूँ मैं पहले ही कि जैसे नीचे की तरफ बनेगा तो ये त्रिभुज उल्टा बनेगा, यानी कि जल प्रतिबिंब वाले जितने भी नियम पढ़ाए हैं मैंने वो लागू होंगे। और यहाँ पे ये है, चांद जैसी आकृति बनी है तो नीचे भी बनेगी लेकिन उल्टी बनेगी। इतनी बात सब क्लियर हुई। अब हमने दोनों साइड से मोड़ा था, तो दोनों साइड से वापस से ऐसी की ऐसी आकृति बन जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। एक ऐसे बनेगी, यहाँ पे भी त्रिभुज बन जाएगा और यहाँ पे भी उल्टा त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरीके से इस जगह भी हमने मोड़ा था, तो इस जगह भी ऐसी की ऐसी आकृति बन जाएगी। देखो अब आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है।
ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए आप करने की कोशिश करा करो। इस बार फिर से हमारे को एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के अंदर हमारे नीचे की तरफ से पहले ही इस चांद जैसी आकृति से इसको काट दिया गया और फिर बीचों बीच से जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इधर की तरफ मोड़ा गया कागज को, और कागज को मोड़ने के बाद हमारे पास कैसी आकृति आ गई इस तरीके से। फिर हमने इसको एक बार मोड़ दिया और मोड़ने के बाद हमने यहाँ पे ये 2 होल कर दिए इस तरीके से, जो मैं यहाँ पे छायांकित कर दिया मैंने भाग को। तो अब आप खुद ही देखिए जब हमने यहाँ पर ये 2 आकृति बनी तो क्या यहाँ पे भी 2 आकृति बनेगी इसी तरीके से। आप बोलेंगे हाँ जी इसी तरीके से बनेगी, तो मैंने ये 2 आकृति बना दी यहाँ पे। फिर हमने इसको एक बार मोड़ा था तो यहाँ पे फिर से खोलेंगे, तो जैसे जैसे खोलेंगे वैसे वैसे आकृति बनती जाएगी। ये देखिए ये बन गई यहाँ पे, समझ में आ गया। फिर एक बार हमने मोड़ा था तो एक बार फिर से खोलना पड़ेगा कागज को, जितनी बार मोड़ेंगे उतनी बार कागज को खोलना पड़ेगा, और कागज जब खुलेगा तो जो आकृति बनी थी वो आकृति बनती जाएगी। बात समझ में आ गई। कौन सा है ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बात आ गई क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 18 करिए। इसके अंदर आपके पास स्क्वायर दे रखा है और इस स्क्वायर को हमने इस तरफ से मोड़ दिया, तो जब ये मोड़ा तो क्या आकृति बनेगी हमारे पास, ये वाली आकृति बनेगी जो मैंने हाईलाइट करी है। और उसके बाद हमने बीचों बीच से मोड़ा और बीचों बीच से मोड़ने के बाद कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी, और फिर हमने इसको अब विकर्ण तक मोड़ा है। देखो डायगोनल रूप से मोड़ा है, विकर्ण से मोड़ा है, कोनों की तरफ से मोड़ा है, ना कि बीचों बीच से मोड़ा। और जो त्रिभुज बनेगा उसके कोने पे एक छेद कर दिया। तो ये किस तरीके से आकृति है, यहाँ देखिए ये कोई वर्ग है या कोई कागज, इसको हमने इस जगह से मोड़ा है बीच में से। मोड़ने के बाद हमने फिर यहाँ से मोड़ा और विकर्णतः मोड़ा है इस जगह से ऐसे, और फिर यहाँ पे एक छेद कर दिया जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो जब इस त्रिभुज को फिर से खोलेंगे तो इस छेद के कारण कहाँ बनेगा छेद, यहाँ बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको खोल दिया, अब इसको नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ मोड़ा था तो अब नीचे की तरफ खोलेंगे तो छेद कहाँ बनेगा, एक छेद यहाँ बनेगा और एक छेद इस जगह बनेगा। फिर जब इसको इस जगह से मोड़ा गया था तो अब क्या इस जगह खोलेंगे ऐसे। अब देखिए आप इसको इस तरीके से खोलो तो इस छेद के कारण यहाँ पे छेद बनेगा कि नहीं बनेगा, कागज पे बनेगा। और इस छेद के कारण ये जो बीचों बीच छेद है यहाँ पे 4 छेद हो जाएंगे, और इस छेद के कारण यहाँ पे छेद होएगा। भाई ये कोई भी कागज है, आपने क्या किया, इसको बीच में से मोड़ दिया और यहाँ पे कोई छेद कर दिया। अब इसको आप वापस खोल रहे हो तो खोलने के बाद यहीं पे तो छेद होएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास कोई कागज है, एक सेकंड ढंग से बनाते हैं चित्र को। हमारे पास कोई कागज है और उस कागज को हमने विकर्णतः मोड़ा है। विकर्णतः यानी कि कोनों में से मोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया, ये वाली आकृति आई है। तो कैसी बनेगी ये वाली आकृति, इस तरीके से बनेगी, विकर्णतः मोड़ा है तो। फिर हमने क्या किया, इसको बीचों बीच से मोड़ दिया यहाँ से, और किस तरफ मोड़ा, इस तरफ। देखिए ये वाई आकृति वाला, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया इस तरीके से। और फिर यहाँ पे हमने इस तरीके से छेद कर दिया। तो जब आप इसको खोलोगे तो क्या ऐसे होएगा, देखिए अब आप खुद ही। और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे अपन ऐसे, ये तो जब ऐसे आकृति आएगी। अब इसको आप इधर की तरफ मोड़े थे कि नहीं मोड़े थे, यहाँ देखिए इधर की तरफ मोड़े थे, तो अब इधर की तरफ खोलेंगे भी। तो जब इसको खोलोगे तो यह इस तरीके से होगा, एक सेकेंड, ये इस तरीके से। तो जब यहाँ पे आकृति बनी है तो क्या यहाँ पे भी बनेगी इस जगह ऐसे। यहाँ देखिए अब ये कोई पेज है और इस पेज में
यहाँ पे हमने किया ये वाली चीज़, तो क्या जब इसको खोलेंगे दोबारा से मुड़े हुए पेज को, तो यहाँ पे भी आकृति बनेगी, और इसको दोबारा से खोलेंगे तो यहाँ पे भी आकृति बनेगी। अब बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी ही, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ये कोई वर्ग है, वर्ग जैसा कागज है, और हमने यहाँ से और यहाँ से मोड़ दिया। जब मोड़ा तो इस जगह से मोड़ा है। फिर हमारे पास क्या आया? हमारे पास ये वाली आकृति आ गई, ये वाली आ गई। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो मैंने हाईलाइट किया वो वाली आ गई। अब इस बार क्या किया, एक बार और मोड़ के यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ऐसी आकृति बना दी। दो तो कर दिए गोल छेद और एक कर दिया त्रिभुजाकार। जब इसको वापस खोलेंगे तो क्या यहाँ पे एक गोला बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, और इस त्रिभुज के कारण ये देखो त्रिभुज, तो क्या यहाँ पे बनेगा ये त्रिभुज इस तरीके से। इतनी बात क्लियर आई? क्लियर हो गई? अब जब इसको आप खोलोगे तो खोलने के कारण यहाँ पे जो ये सर्कल है, ये दोनों सर्कल ये, तो जब आप इसको मोड़े थे तो क्या यहाँ पे भी हो गए होंगे? आप कहेंगे हाँ जी। तो क्या दो छेद यहाँ पे आएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसी कारण से यहाँ पे भी ऐसा होगा सिमिलरली। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच खा रहा है एज इट इज? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यह आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आप इसका आंसर जरूर दोगे, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। कागज़ को मोड़ना और कागज़ को काटने के बाद पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग मेथड के अंदर, रीजनिंग के अंदर कैसे सवाल आते हैं और उसका किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छे स्टूडेंट का द्योतक है कि आप पूरी क्लास देखे हैं और आप कमेंट करके बता रहे हैं कि आपने पूरी क्लास देखी है। और आप जब इसका आंसर देंगे तो आपको मैं रिप्लाई में बता दूंगा कि आंसर सही है नहीं है, ताकि आपको भी पता लगे कि आप अपने तरफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कुछ मैंने राजस्थान जेल प्रेरी पे वीडियो बना रखी है। तो 2015-2018 में ये भर्ती आई थी और फाइनल कट ऑफ क्या रही थी, इस बार कितने नंबर लाने होंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी ये देख लेना। और ये सभी जितनी भी आपको वीडियो दिख रही है ये मेरे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगी आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी 10वीं पास भर्तियां हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगी, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपको टॉपिक हार्ड लगता है या आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। क्योंकि जेल प्रेरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग रहने वाला है। लगभग तो क्या आपके 180 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 180/180 की जिम्मेदारी मेरी है। आपको सभी रीजनिंग की टॉपिक करवाऊंगा, और जितने भी प्रीवियस ईयर आपसे के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करवाऊंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।